आपका हम अपने चैनल EWB में स्वागत करते हैं। जैसे कि कल हमने आपको इकाई अंक पढ़ाया था। इकाई अंक का काफी हद तक टाइप पूरा हो गया था, जो थोड़ा बहुत बाकी है उसको आज पूरा कर देंगे। जैसे कि कल हमने कहाँ से पढ़ा दिया था, एक टाइप पढ़ा दिया था गुणा वाला। जैसे कि 3 2 6 गुणा 3 2 5, इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक ये टाइप कल हमने आपको पढ़ा दिया था, तो इसके लिए आपका आज डिवीजन हो जाएगा इसका। देख, जैसे कि क्या बताया था हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और हमें कुछ नहीं लेना है। जैसे कि हमें इन दोनों काट देना है, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 6 लेना है। इस साइड 6 लेना है, इस साइड हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है। इस साइड में इकाई अंक क्या है? 5। तो हमें दोनों काट देना है। कितना बचा? बीच में का चिन्ह गुणा का, बीच में लगा देंगे गुणा का चिन्ह। इधर क्या है? 5, तो 6 पंजे 30, तो इकाई कितना बचा? 0। ये टाइप हमने आपको कल पढ़ा दिया था। एक टाइप कल आपको और पढ़ाया था, उसका रिवीजन और करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज अपनी क्लास में। एक टाइप क्या था अपने कि जैसे कहीं मिल जाए 0 1 5 6, इसकी पावर आपको कुछ भी मिल जाए। जैसे कि आपको मिल जाए 0 की पावर 2 3 6 8, इसकी पावर कुछ भी मिल जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। एक टाइप, ठीक है। ये दूसरा है, फिर एक लेते हैं। एक की पावर कुछ भी मिल जाए 3 6 8 9, तो इसकी पावर हमेशा 1 रहेगी, इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा। जैसे 5 लेते हैं, 5 की पावर कुछ भी हो 3 6 8 9, तो अगर 5 है उसकी पावर कुछ भी हो, कितनी भी लंबी संख्या हो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, कुछ भी संख्या हो। एक 6, जैसे 6 की पावर 3 6 8 9, कितनी भी लंबी संख्या डॉट 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 कितनी लंबी संख्या हो, उसका इकाई अंक 6 रहेगा। ये दो टाइप हमने आपको कल पढ़ा दिए थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते इससे हैं, तो इसके लिए आगे बढ़ने की देखो क्या करते हैं। जैसे कि ये है अपना, जैसे कि इनके अलावा कोई संख्या मिल जाए हमें, जैसे कि मिल जाए 7 की पावर कुछ ही मिल जाए 3 6 8 गुणा 2 की पावर 3 6 4, तो हमें क्या लास्ट के 2 अंक 4 से हम भाग करते हैं, दोनों साइड 4 से भाग करके कितना बचता है अपना शेष पर, शेष कितना बचता है देखो, काटो। ये 4 एकम 4 2 4 14, पूरा पूरा कट जाता है तो ऊपर 4 ले आया था, जैसे कोई पूरा पूरा कट गया है तो 7 की पावर 4 गुणा 2, ये 64 जो है ये जाएगा तो अच्छी बात है, ना कटे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 4 एकम 4 2 4 3 24, पूरा कट गया तो 2 की पावर 4। जैसे 7 की पावर 4 है, क्या करोगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कहते हैं 7 से 49, हमें 49 आया तो हमें 4 से मतलब है ही नहीं, तो हमें 9 लेना है। फिर 9 7 63, फिर हमें 6 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो 3 लेना है। इधर 7 7 21, तो अपना इकाई क्या है 1, तो इधर लिख लेंगे 1 इकाई 1, ठीक है। गुणा 2 का गुणा करना है 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चौक 8 दूनी 16, तो 16 इकाई कितना 6 आ गया, तो 6, तो इधर आया था 1, इधर 6, तो 6 एकम 6, कितना आया इकाई 6 आया। जैसे कोई भी संख्या आ जाए, नई संख्या आ जाए, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व बताते हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन आपको ट्राई कराते हैं, आज का टाइप दूसरा है, ठीक, टाइप दूसरा है, स्टेप दूसरा नंबर, स्टेप दूसरा। जैसे कि 3 6 8 की पावर 3 4 6 गुणा 2 6 4 की पावर 3 2 5। इस क्वेश्चन में आए क्वेश्चन इकाई अंक बताओ, तो इस क्वेश्चन क्या करना है हमें, इसके मतलब नहीं कुछ हुए, इन दोनों काट देना है। इधर क्या है इकाई 8 8 की और 46, लास्ट की 2 अंक को 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दो, 4 अंक 4 कट गया, कितना बचा 2, ठीक है। तो 8 की पावर 2, हमें लेना है शेष पर 8 की पावर 2, गुणा चिन्ह लगाना बाद में, इन दोनों काट देना है, कितना इकाई 4 है। 4 की पावर को अगर 25 को हम 4 से काटेंगे कितना आएगा 4 की पावर 1। अगर 8 का वर्ग कितना होता है, अगर याद अच्छी बात ना हो तो गुणा कर लो, 8 गुणा 8 8 64, 64 में इकाई कितना है 4, इधर बीच में गुणा चिन्ह लगा है, 4 की पावर 1 4, तो 4 चौको 16, तो हमें क्या लेना है इकाई, पूछेगा इकाई पूछा इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आया अपना 6, यही अपना आंसर है, ठीक है। आज ही टाइप हो गया पूरा। जिसको भी क्वेश्चन आप नोट मत करना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं
इन सब क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, यही टाइप जो टाइप करा रहे हैं आपको, इस टाइप में आपको 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे से करना। जैसे 2 की 3 6 7 की पावर 2 3 6 गुणा 2 3 5 की पावर 3 6 8। हमने क्या बताया था कि 5 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो इस 7 को लेना है, 7 को ये दोनों काट देना है। तो 7 की पावर 26 को आप 4 से काटो, कितना बचेगा शेष पर, 2 बचेगा, बीच में गुणा का चिन्ह है। हमने क्या बताया, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई 5 रहेगा, 5। 7 की पावर 2 कितना, 7 की पावर कितना होता है 49। 49 में हमें क्या लेना, 4 को काट देना है, फिर 9 बचे अपने, बीच में गुणा चिन्ह है। 5 की पावर कितनी है, 5, तो 9 पना 45, तो कितना इकाई अंक आया, 5 आया। ठीक है, तो आपको लगभग इकाई अंक तो समझ में आ गए होंगे करना। जैसे आपको एक एग्जाम में इस टाइम एक क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आएगा 80 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 डॉट 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 89, पूछेगा इसका इकाई अंक बताओ। तो आप कैसे बताओगे इतनी लंबी संख्या का? इतनी लंबी संख्या का इकाई निकालना आसान नहीं है, काफी मुश्किल होगा अगर आप करने बैठोगे। तो आप क्या करना है, हमने क्या बताया था, अगर आपको कहीं 0 मिल जाए तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, कहीं मिल जाए। जिससे कि आप इसमें करोगे, हमें क्या मतलब इकाई मतलब है, 8 काट देना है, इस साइड 8 काट देना है, इस साइड 8 काट देना है, इस साइड भी काट देना है, डॉट डॉट 8 कितने भी तो काट देना है, हमें सिर्फ लेना इकाई अंक लेना है। तो कहते 2 एकम 2, ठीक है 2, तो 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 और 4 पंचे 20, मिल गया 0। अब हम 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे 0 आएगा, किसी भी कर लो संख्या में, किसने भी कर लो, अगर 0 किसी संख्या में गुणा करो 0 ही आएगा, तो 0, तो इकाई अंक क्या है 0। ठीक है, अगर कहीं जैसे बहुत लंबी संख्या हो, कुछ नहीं करना आपको है, जैसे कहीं 0 मिल जाए तो मान लो 0 आएगा इकाई अंक। ठीक है, तो आपको इकाई अंक तो सीख गए होगे आप, आशा करते हैं कि आप इकाई अंक सीख गए होगे। अगर ना सीख पाए हो तो कमेंट कर देना, कल फिर आपको बता देंगे जो आप ना कर पाओ। आज शुरू करते हैं नया टॉपिक अपना, विभाज्य के नियम, विभाज्यता के नियम शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम शुरू करते हैं आज। विभाज्यता के नियम सीख, जो इस टाइम एसएससी या यूपी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं विभाज्यता के नियम से, जो क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि 2 के विभाज्यता का नियम पूछ लेगा, 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 2 से करना चाहिए। 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 2 से करना, जैसे कि 3 6 8 2। आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 है ये, ऑप्शन नंबर 2 है 3 6 8 1, ऑप्शन नंबर 3 है 3 6 8 3। पूछेगा ये इसमें कौन सी संख्या 2 से पूर्णता कट जाएगी, आप क्या करोगे, हमने क्या बताया है, 2 के नियम है अंतिम अंक 2 से करना चाहिए। इन संख्या में कौन सा अंतिम अंक है जो 2 से कटेगा, 1 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 कटेगा कट जाएगा। तो 2 का नियम क्या सीखा आपने, अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक 2 से करना चाहिए। 2 का नियम क्या है, बाद में फिर आप करा देंगे। 2 का नियम है, 2 का नियम है अंतिम अंक जो है अपना वो 2 से पूर्णता विभाज्य हो। ठीक है, 2 से पूर्णता विभाज्य। 4 का नियम क्या है, 4 का नियम है लास्ट के 2 अंक। ठीक है, लास्ट जैसे ऑप्शन नंबर 1 है 3 6 2 4 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3 6 2 1, ऑप्शन नंबर 3 है 3 6 2 4। हमने क्या बताया, 4 के इकाई 4 में लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णता कटते हो। इन तीनों ऑप्शन में लास्ट के 2 अंक पूर्णता 4 से कौन कट रहे हैं, आप चेक करो। 24 कट जाएगा 4 से, नहीं कटेगा। ये कट जाएगा, 24 पूर्णता कट जाएगा। 42 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णता विभाज्य हो, तो वो होता है 4 का नियम। 6 का नियम बहुत आसान है। 6 का नियम क्या है, पहले 3 का नियम बताते हैं, 3 का, 6 का बाद में, पहले 3 का बताते हैं। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है अंकों। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम 3 6 8 6, मतलब कि संख्याओं में जो संख्या दे उसके अंकों को जोड़ के
सॉरी, उसके अंकों को जोड़ के, उसके अंकों को जोड़ के जो 9 से कट जाए, जैसे कि ये है 8 6 14, 14 और 6 20, 3 23, 23, 3 2 5, 5 3 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। जैसे कि 3 प्लस 3 प्लस, जैसे क्वेश्चन अब पहले आपको ऑप्शन देते हैं, जैसे 3 3 6 9 9, इनके अंकों को कर लो, 6 3 9 9 18 18 27, 27 7 2 9, तो 9 9 जो है, इन 9 जो है ये 3 से पूर्णतः कट जाएगा। तो यही होगा 3 का नियम। 3 का नियम क्या है? जैसे आपको 4 ऑप्शन देगा, ऐसे इस टाइप में 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। जैसे हमने 1 दिया 2 दिया, एक आपको दोबारा बता देते क्वेश्चन 3 का नियम है अपना। 3 जैसे 4 ऑप्शन देगा आपको, पेपर में 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 4, 2 3 5 6, 2 6 8 1, 3 2 5 1, 3 2 6, 3 2 5 5 4। अब पूछेगा निम्नलिखित में कौन संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ लो। 6 5 11, 3 14, 2 16, फिर 6 1 7, इसमें अगर 8 फिर 8 1 9, 9 2 11, 11 6 17, 7 1 8, इसमें क्या 5 5 7 11, 1 1 2, 5 4 9, 9 3 12 14, इसमें कोई ऑप्शन में कोई नहीं आया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, निम्नलिखित में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि और एक ऑप्शन मिल जाए, 5वां ऑप्शन मिल जाए, जैसे 5वां कि 3 प्लस 3 2 9 2 5, 9 2 5 11। अब बताओ पूछेगा इस संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य, 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, क्या करोगे। तो 9 2 11 11 22, 22 5 22 5 27, 27 पूर्णतः विभाज्य है। आप करके देख लेना 3 से, 3 नियम 27, तो पूर्णतः कट रही है। 3 का नियम ये है, ठीक है। तो आपने कौन 3 नियम सीख लिए। 2 का नियम क्या है, 2 का नियम देखो आपको प्यार सिखाते हैं आराम से। 2 का नियम क्या है, अंतिम अंक, ठीक, अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वो संख्या पूर्णतः 2 से कटेगी। इसके बाद क्या है, 4 आया। 4 में अंतिम के 2 अंक जो हैं वो 4 से पूर्णतः कटेंगे, ठीक, 4 अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो वो संख्या पूर्णतः 4 से कटेगी। 3 का नियम क्या है, जैसे कि कोई संख्या दी ऑप्शन में 4 अंक की संख्या 5 देगी, तो सबको जोड़ के अगर वो 3 से पूर्णतः कट जाएगी तो संख्या पूर्ण 3 से कटेगी। जैसे कि हम ऑप्शन लगे बता चुके हैं आपको, 3 6 8 9 7, सबको जोड़ लो। अगर ये संख्या 3 से कट रही है, अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या जो 3 से कट जाएगी। 3 का ये अंक होता है, ठीक, 3 का नियम ये है। 3 2 का हो गया, 4 का हो गया, 3 का 6 का नियम क्या है, 2 गुणा 3। जो संख्या 2 का नियम क्या बताया, अंतिम अंक जो है बना वो 2 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। हमने 3 का नियम क्या बताया, 3 का नियम बताया है कि जो संख्या, जैसे कि कोई संख्या दी है, संख्या वो जोड़ के अगर संख्या 3 से पूर्णतः कट रही है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 6 का नियम ये होता है, ठीक है, 6 का नियम हो गया। 8 का नियम क्या है, 8 का नियम है अंतिम के 3 अंक, ठीक है। 8 का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक, जैसे कि ऑप्शन में बताते हैं 3 6 8 9 7, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो कितने भी अंक की संख्या हो, 10 अंक की, 12 14 15, वो पूर्णतः 8 से कट जाएगी, ठीक है। 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 संख्या 8 से कट रही हैं तो संख्या कितनी बड़ी हो वो पूर्णतः 3 से कट जाएगी। 8 का नियम हो गया पूर्णतः, ठीक है, 8 का नियम हो गया। 9 का क्या है, 9 का और 3 का नियम सेम है। आपको यदि कोई संख्या दी जाए, संख्या को जोड़ के अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। 11 का नियम क्या है, ये 11 का नियम थोड़ा टफ होता है, लोग नहीं कर पाते हैं। 11 नियम क्या है, एक एक छोड़ करना है, जैसे कि 2 3 5 7 9 3। पूछे कि संख्या पूर्णतः 11 से कटने वाली है नहीं, क्या करोगे आप, एक एक छोड़ के 5 3 8 और 8 9 17, ठीक है, एक एक छोड़ करना है। 7 2 9 9 2 11, इस साल लिखना कितना आया है, 17 आया है, बराबर में कितना आया
7 2 9 तो 11। अब इसमें हम कितना जोड़ें जो संख्या 11 से कट जाए हमारी, तो इस साइड 6 जोड़ना होगा तो 11 कट जाएगी। पूछेगा जैसे क्वेश्चन, जैसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं 3x 2 3 6 7, पूछ लेगा x की जगह कितना मान रखें जो संख्या पूर्णतः 11 से कट जाए, तो क्या करोगे, एक छोड़ दो, 3 2 5 6 5 11 11, एक ही छोड़ करना है तो 7 3 10x। तो हम x की जगह क्या रखें जो संख्या पूर्णतः 11 से कट जाए, इस साइड 11 है, 11 जगह 1 रखना होगा तो 11 11 पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो 11 नियम क्या है, एक अंक छोड़ के 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया आपको, 2 का नियम सिखा दिया, 4 का नियम सिखा दिया, 3 का सिखा दिया, 6 का 8 का 9 का 11 का। इसके अलावा कोई नियम बनते ही नहीं है, जो बनेगा नहीं बनेगा। जैसे 72 देगा, नहीं देता क्वेश्चन 72 से निम्नलिखित में कौन संख्या 72 से कटेगी, तो 72 का नियम 9 8। 9 का नियम क्या बताया हमने आपको, 9 का नियम क्या बताया है, अंकों का अंक जोड़ के अगर 9 से कट जाए तो संख्या पूर्णतः 9 से कटेगी। 8 का नियम क्या बताया है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी, ये होता है। ठीक है, तो भी भाई साहब 2 का नियम बताइए आप लोग एक बार, आपको एक बार फ्री रिवीजन करा देते हैं। 2 का नियम, लास्ट का एक अंक 2 से पूर्णतः कटना चाहिए। जैसे ऑप्शन में बताया है, ऑप्शन देख के बताया 2 3 6 8, पूर्णतः 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से पूर्णतः कटेगी। हमने 3 अंक का सिखाया, 3 का नियम, सभी अंकों को जोड़ के अगर वो 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे ऑप्शन देखे 3 5 7 8 सबको जोड़ दो, अगर इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। हमने 4 नियम क्या बताया है, लास्ट के दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूर्णतः 4 से कट जाएगी। जैसे कि ऑप्शन देके बताते, उदाहरण देके 3 5 6 7 8, लास्ट के अगर 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या पूर्णतः 4 से कट जाएगी। फिर हम 6 का नियम बताया, 6 का नियम का 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 का नियम बता दिया है, 3 का नियम बता दिया है, वही लगेगा इसमें। फिर हमने बताया आपको 8 का नियम, 8 का नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। फिर 9 का नियम क्या बताया है, 9 का नियम और 3 का सेम होता है, 9 और 3 सेम, सभी अंकों को जोड़ के अगर अंकों 3 से कट रहे हैं 9 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 11 नियम क्या बताया है, एक छोड़ के, एक को छोड़ के जोड़ना है, ऊपर देके छोड़ के जोड़ना है, जितना कम ज्यादा हो रहा है उसको जोड़ देंगे उतना, बस यही करना आपको भी, वाइदा नियम से नहीं है। इसके अलावा कोई नहीं है कि जो आएगा इन्हीं से आएगा। जैसे कि आपको देगा, जैसे देगा 88 दे देगा, निम्नलिखित में कौन संख्या 88 से भाज्य, क्या करोगे, 8 गुणा 11। 8 का नियम क्या बताया था, लास्ट के 3 अंक 8 से करने चाहिए। 11 का नियम क्या बताया है, एक छोड़ करने चाहिए। ठीक है, 11 हो जाएगा, बस इसी से हो जाएगा सब। तो अगर आई होप आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ना समझ में आए कमेंट कर देना, कल फिर पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास यहीं शुरू हो जाएगी फिर से। आपको क्या सिखाया आपने, इकाई अंक जो हो गया पूरा, इकाई अंक अपना पूरा हो गया। इकाई अंक में आप अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन ना बने आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। विभाज्यता के नियम की आप प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे अगर आपने अच्छे से क्लास की होगी। अगर आपने मेरी अच्छे से क्लास की होगी तो विभाज्यता के नियम में एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा इससे, और इकाई अंक जो है ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे।